मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। सभी के मंगल की कामना करते हुए आइए, जैसा कि हम उपनिषदों का श्रवण कर रहे हैं। पहला ईशावास्य उपनिषद था, ईशा, फिर केन शुरू हुआ है और बीच में एक मुंडक उपनिषद आता है। उसका हम मिलकर श्रवण करें, महापुरुषों के श्रीमुख से श्रवण करें। सभी के मंगल की कामना करते हुए पुनः आइए हम सब मिलकर श्रवण करें। अपिवातय मनः। ओम शांति शांति शांति। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। ओम यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं, यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै, तं हदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि, ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं, शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च, व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं, गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं, श्रीशंकराचार्यमतास्य पद्मं पादं च हस्तामलकं च शिष्यं, तन्त्रोटकं वार्तिककारमन्य, नस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं, नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं, शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं, सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने, व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ये काल से टेबल रेल नहीं रख करके पुस्तक ऐसे हाथ में रखते पीछे। ऐसे में प्रश्न हुआ, कस्मिन् विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति। एक के ज्ञान से सबका ज्ञान हो जाएगा। तो उसके लिए उत्तर देने के लिए विद्या का विभाग किया गया। दो विद्या है, परा और अपरा। अपरा विद्या में ऋग यजुः साम अथर्व वेद सारे अंग उनका ग्रहण हो गया। परा विद्या एक ही है जो सकल विद्याओं की प्रतिष्ठा है। अथ परा यया तदक्षरम अधिगम्यते।
परा विद्या है ब्रह्म विद्या। एक ही ब्रह्म अद्वितीय है, सारा प्रपंच उसी ब्रह्म में अध्यस्त है। ब्रह्म का कार्य कहते हैं, कार्य प्रपंच जब दिखता है तो कारण कौन है प्रश्न होता है, तो ब्रह्म से उत्पन्न हुआ ऐसे कहा गया श्रुति में। वास्तव श्रुति का तात्पर्य नहीं सृष्टि में, अद्वितीय ब्रह्म का ज्ञान कराने के लिए जैसे मिट्टी रूप कारण के ज्ञान से घट शराबादि कार्यों का ज्ञान हो जाता है, ये मृद एवं सुवर्ण रूप कारण के ज्ञान से सुवर्ण निमित्त भूषण का ज्ञान होता है, कुंडल कटक मुकुट आदि ये सोना ही है। इसी प्रकार एक अद्वितीय ब्रह्म से जगत उत्पन्न हुआ कहने से ब्रह्म से भिन्न में जगत नहीं, ब्रह्म में है, और ब्रह्म के ज्ञान से सबका ज्ञान हो जाएगा। सारे प्रपंच ब्रह्म में अध्यस्त है। सृष्टि नहीं कह करके ये जगत का निषेध करेंगे ब्रह्म में नहीं, तो ब्रह्म में नहीं तो अन्यत्र कहीं होगा, ब्रह्म अधिष्ठान नहीं, ऐसे संशय हो सकता है। कारण में ही कार्य आश्रित रहता है, ये दिखा गया। घट जब तक है मिट्टी में ही है, भूषण जब तक सोना के भूषण है तो सोने में है, पट है तो तंतु में ही है। कारण अतिरिक्त अन्यत्र कार्य नहीं रहता है, उपादान कारण में ही कार्य आश्रित होता है। तो ब्रह्म उपादान कारण ऐसा मान लेने से श्रुति में कहा गया ब्रह्म भिन्न में जगत नहीं, ये पहले निश्चय हो जाता है। और जो ब्रह्म में जगत है उसी ब्रह्म में जगत का निषेध भी हो जाता है। श्रुति तो कहती नेह नानास्ति किंचन, यह ब्रह्म में नाना भेद है ही नहीं, नेति नेति कह करके सारे प्रपंच का निषेध हो जाता है श्रुति में प्रमाण से। उसके पश्चात युक्ति से भी निश्चय हो जाता है, जैसे स्वप्न प्रपंच दिखता है किंतु वास्तव नहीं है, तो जागृत प्रपंच व्यावहारिक प्रपंच भी दिखता है इसलिए वास्तव नहीं है। स्वप्न प्रपंच कुछ भी नहीं रहता जगने के बाद, इसी प्रकार जागृत प्रपंच में जो दिखता है कुछ भी नहीं रहता है, आत्मज्ञान होने के बाद एक अद्वितीय आत्मा ही है। स्वप्न प्रपंच दिखते समय भी हाथी, घोड़े, रथ, मार्ग, पर्वत, समुद्र सब सपने में दिखने पर भी वास्तव दिखते समय भी नहीं है। कमरा के अंदर हाथी, पर्वत कहाँ से आ गए, वास्तव नहीं है, भ्रांति से दिखता है। ठीक इसी प्रकार अभी जगत दिखता है, दिखते समय में भी जगत नहीं है, नहीं होने पर भी दिखता है, जैसे स्वप्न में प्रपंच नहीं होने पर भी दिखता है। तो मनन करके ये निश्चय होता है प्रपंच मिथ्या है, दिखने पर भी अधिष्ठान एक ब्रह्म सत्य है और ब्रह्म से बिना कुछ नहीं है। सर्वम खलिदम ब्रह्म कहा गया, सब ब्रह्म ही है। वासुदेव सर्वम भगवान कहते गीता में, और इसमें अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि आदि उपदेश के द्वारा ये कहा गया सब ब्रह्म से भिन्न कुछ भी नहीं, आप ब्रह्म स्वरूप ही है। स्वप्न प्रपंच में जितने को आप देखते हैं, आपका जो शरीर ये सब कुछ मिथ्या कल्पित है, आपसे भिन्न कोई नहीं है। इसी प्रकार अभी आप एक अद्वितीय तत्व है, आपसे भिन्न कुछ नहीं है। अज्ञान के कारण नाना दिखते हैं, एक बिंब का प्रतिबिंब अनेक हो सकते हैं, एक चंद्र का अनेक प्रतिबिंब, एक चिद रूप ब्रह्म का अनेक चिदाभास है, अनेक शरीर में अनेक प्रतिबिंब दिखता है, किंतु बिंब रूप चेतन एक ही। उसी ब्रह्म सर्वात्मक है, प्राणादि वस्तु तो नहीं है, केवल दिखते हैं। ये कहा गया तस्मा जायते प्राणो मन सर्वेन्द्रियाणि च खं वायु ज्योतिराप पृथ्वी विश्व धारिणी। ये हो गया था, ये हो गया था, नहीं हुआ था, द्वितीय हुआ था। अच्छा द्वितीय हो गया था। दिव्यो ह्यमृत पुरुष सभायाभ्यंतर ह्यज अप्राणो ह्यमना शुभ्रो ह्यक्षरात् परतः पर।
है, ये पहले हो गया था। अमूर्त है, मूर्ति वर्जित है, पूर्ण है पुरुष, बाहर अभ्यंतर मिला करके सर्वत्र एक अद्वितीय तत्व है, अजन्मा है, प्राण मन रहित, शुभ्र शुद्ध है, अक्षर है, सबके अपेक्षा पर अव्याकृत है, उससे भी बढ़ करके ही पर है अक्षर, सर्व कार्य की अपेक्षा माया कारण पर है, उसी पर से भी और निरुपाधिक पुरुष पर है, शुद्ध ब्रह्म है और बाकी ब्रह्म से भिन्न कुछ नहीं। इसके लिए इसी श्रुति मंत्र में एतस्मा जायते प्राणो मन सर्वेन्द्रियाणि च कम वायुर्ज्योतिराप पृथ्वी विश्वस्य धारिणी। एतस्मात् इसी ब्रह्म से, पूर्ण परमात्मा से प्राण जायते, प्राण पान व्यान सब कुछ है, मन सर्वेन्द्रियाणि च, मन सब इंद्रिय भी उत्पन्न होते। खम आकाश वायु ज्योति जल पृथ्वी, जो पृथ्वी सब विश्व से धारिणी, विश्व से सर्वस्व सबका धारण करने वाला है, इसी से उत्पन्न होते हैं। इसी से उत्पन्न होने से जैसे कारण मिट्टी से भिन्न घट शराबादी नहीं है, तंतु से अतिरिक्त पट कोई नहीं दिखा सकता है, इसी प्रकार कार्य प्रपंच आगे छांदोग्य में कहेंगे वाचारंभणम विकारो नाम ध्येयम मृत्तिकेति व सत्यम। वाणी का आलंबन शब्द प्रयोग किया जाता है, विकार कार्य नाम मात्र है, कारण से अतिरिक्त नहीं है। इसी प्रकार एक ब्रह्म द्वितीय ब्रह्म से भिन्न कुछ भी नहीं है। पर विद्या का विषय कहा ब्रह्म अक्षर निर्विशेष है। अब इसको फिर ज्ञान कराने के लिए सरल से फिर और आगे बताते स्पष्ट करने के लिए। अग्निर्मूर्धा चक्षुषी चंद्र सूर्यौ दिशा श्रोत्रे वा विवृताश्च वेदा वायु प्राणो हृदय विश्वमस्य पदभ्याम पृथ्वी ये सर्वभूतांतरात्मा। यही सर्वभूतांतरात्मा ये एक ही अद्वितीय आत्मा है। ये इससे उत्पन्न होता है हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ से होता है ब्रह्म विराट है। अलग अलग दिखने पर भी वस्तुतः इनसे उत्पन्न होने से तद्रूप है। सुवर्ण से बना गया भूषण नाम रूप अलग होने पर भी भूषण ही है, ये विराट रूप है। यही पर ब्रह्म में उससे उत्पन्न हुआ और सर्वात्मक है। जो ब्रह्मांड दिखता है वो ब्रह्म से भिन्न नहीं है। कारण है माया विशिष्ट चेतन ईश्वर, सूक्ष्म रूप हो गया सूक्ष्म प्रपंच अभिमानी हिरण्यगर्भ है, और स्थूल प्रपंच है वही अभिमानी विराट है। ये विराट रूप कथन करते हैं। अग्निर्मूर्धा द्यौ असोभाव लोक गौतमाग्नि ऐसे कहा गया है। ये छांदोग्य में स्वर्ग लोकों को अग्नि रूप से कहने से वो विराट रूप के मूर्धा मस्तक स्थान पर हुआ, और वो विराट रूप के चक्षु है दो चंद्र और सूर्य, और श्रोत्र है दिशा दोनों तरफ, जिधर मुकर है दोनों बाएं दाएं श्रोत्र है। वाग विवृता से वेदा, वाग है जो प्रसिद्ध है उद्घाटित प्रसिद्ध वो वेद है। जो विराट के वाणी है वो वेद रूप है। वायु प्राण, बाह्य जो वायु दिखता है वो विराट के प्राण है। हृदय विश्वमस्य, और सब कुछ इसका विश्व हृदय है। वायु प्राण हो गया, अंतकरण सारा जगत है। पदभ्याम पृथ्वी, पद से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तो पृथ्वी पाद के स्थान पर हुआ। ऐसा ही सर्वभूतानाम अंतरात्मा, ये सारे भूतों का अंतरात्मा है। सबके अंतरात्मा एक ही अद्वितीय तत्व है। सब भूत में वही नान्यो अतोस्ति दृष्टा श्रोता मनता श्रुति कहती है। जो एक अद्वितीय आत्मा है उससे भिन्न कोई दृष्टा श्रोता मनता नहीं, वही सर्वत्र अलग अलग उपाधि को लेकर के अलग अलग दृष्टा श्रोता मनता ऐसा दिखता है। तस्माद् अग्नि समिधो यस्य सूर्यः सोमात् पर्जन्य ओषधयः पृथिव्यां पुमान् रेत सिंचति योषितायां बहि प्रजा पुरुषा संप्रसूताः। तस्माद् अग्नि, अग्नि द्यूलोक रूप स्वर्ग रूप अग्नि इसी से उत्पन्न हुआ।
जिसे अग्नि के लिए समित हो यस्य सूर्य, अग्नि के लिए जैसे समित है सूर्य से द्युलोक प्रकाशित होने से ये समिति सूर्य के समान हुआ, सूर्य समिति के समान हुआ। और द्युलोक अग्नि में हवन करने से उससे सोम निष्पन्न होता है, सोम से पर्जन्य हुआ, सोमात पर्जन्य, पर्जन्य रूप द्वितीय अग्नि है। पंचाग्नि विद्या में कहा द्यु आगे पर्जन्य, पर्जन्य से वृष्टि होने पर पृथ्वी में पृथ्वी रूप अग्नि है। पृथ्वी में औषधि वीर्यवादी होते हैं, उसी वीर्यवादी सेचन भोजन करने पर अन्न रस क्रम से रेत होता है पुरुष में, पुरुष अग्नि पहले द्युलोक अग्नि, पर्जन्य पृथ्वी तृतीय है, चतुर्थ अग्नि पुरुष, उसमें अन्न का से हवन होता है, पुरुष अन्न खाता है, अन्न रस क्रम से रेत होता है, रेत सिंचती योषितायाम, पुरुष पत्नी में रेत सेचन करता है, योषित को ही पंचम अग्नि कही गई। यह अग्नि नहीं है, अग्नि बिना अनग्नि में अग्नि चिंता नहीं, उपासना है अग्नि, पंचाग्नि विद्या, द्युलोक अग्नि, पर्जन्य अग्नि, पृथ्वी पुरुष और योषित स्त्री, ये पांच में अग्नि चिंतन करने पंचाग्नि विद्या चांदोग्य में है। इसी से वही प्रजा पुरुषा संप्रसूतम, इस पुरुष से अनेक प्रजा उत्पन्न हुए, प्रसूता उत्पन्न हुए। तस्माद् ऋचः साम यजुंसि दीक्षा यज्ञाश्च सर्वे क्रतवो दक्षिणाश्च संवत्सरस्य यजमानश्च लोकाः सोमो यत्र पवते यत्र सूर्यः। तस्मात् इस परब्रह्म से सबकी उत्पत्ति सारा ब्रह्मांड ऋचः साम यजुंसि, ऋक साम यजु, ये ऋक साम यजु वेद का भी नाम है और मंत्र का भी नाम है। ऋग वेद, यजुर्वेद, साम वेद, अथर्ववेद, ये तो वेद का नाम है। और कुछ मंत्र का नाम है ऋक रूप मंत्र, यजुरूप मंत्र, ऋक ऋचा कहते, ऋक कहते जो श्लोकात्मक है, पाद अक्षर नियत पादाक्षर अवसाना, समान पाद वाले श्लोक में जैसे जैसे अनुष्टुप छंद है, 8-8 अक्षर एक एक पाद में, नियत पाद अक्षर में, नियत अक्षर में पाद की समाप्ति हो, श्लोकात्मक हो, उसको कहते ऋक, ऋचा मंत्र है। कुछ मंत्र होते श्लोक नहीं गद्यात्मक है, गद्य है, पाद उसका नहीं, पाद यदि हो तो नियत अक्षर नहीं, अनियत पाद अक्षर हो तो उसको कहते यजुर मंत्र। यजुर्वेद में भी ऋग रूप मंत्र बहुत है, ऋग वेद में भी यजुरूप मंत्र है, ये नहीं कि यजुर मंत्र तो यजुर्वेद में ही, ऋग मंत्र ऋग वेद ही में ही, ऐसा नहीं, ऋग वेद में भी मंत्र ऋचा है, यजुर है, साम भी है, यजुर्वेद में भी मंत्र ऋचा भी है, यजुर है, साम भी है, साम वेद में भी ऋग यजु भी है मंत्र। तो ये मंत्र ऋच मंत्र साम यजु सब मंत्र है। साम मंत्र है, ऋचा में आरूढ़ करके गान किया जाता है, तो ये मंत्र का नाम यहाँ ऋच साम यजुंसी, ये मंत्र है। और दीक्षा कर्म करने के लिए कर्ता का नियम होता है, मंज आदि बंधन आदि कुछ ग्रहण करते, धारण करते, दीक्षा। आगे यज्ञाश्च सर्वे क्रतवो, यज्ञ और क्रतु, यज्ञ अग्निहोत्र आदि है जिसमें यूप, एक यूप स्तंभ बना करके यूप का प्रयोग होता है, जिसमें उसका नाम होता है क्रतु, जिसमें यूप की आवश्यकता नहीं, उसका नाम होता है यज्ञ। तो यज्ञ और क्रतु में ये भेद है, देवता उद्देश्य में द्रव्यता याग होता है, यज्ञ में यूप प्रयोग नहीं होता है, तो अयुपाः यज्ञाः यज्ञाश्च अयुपाः यूप रहित, किंतु सयुपः क्रतु, क्रतु तो यूप सहित है, यूप काष्ठ से बनाते हैं, पत्थर से बनाते हैं प्रतिष्ठा करने के लिए मंदिर आदि, तो यूप होता है प्रयोग, क्रतु में उसका प्रयोग होता है। तो क्रतु यज्ञ में भेद है, अग्निहोत्र आदि यज्ञ है, और जो कुछ ज्योतिषम आदि है और विश्वजित आदि है वो क्रतु है। दक्षिणा की भी उत्पत्ति गो से, एक से गो से लेकर के पूरा सर्वस्व दक्षिणा, एक विश्वजित याग है, उसमें सबको देना पड़ता है, जैसे कठोपनिषद में आया था, विभिन्न दक्षिणा, संवत्सर काल है, कर्म का अंग है, ये सबकी उत्पत्ति हुई ब्रह्म से। यजमान भी है, यह कर्त यज्ञ कर्म का कर्ता, और कर्म फल को लोक कहा, लोक्यंति पूज्यंति, कर्म फल है लोका,
सोम, जिसमें सोम यत्र पवते, यत्र सूर्य पवते, जिसमें सोम है, जिसमें सूर्य है। तो कर्म फल भोगने के लिए दक्षिणायन मार्ग से जाते हैं जहाँ सोम चंद्र है, उत्तरायण मार्ग से जाते हैं जहाँ सूर्य है। तो ये सूर्य से उपरक्षित उत्तरायण में जा करके जितने कर्म फल भोगते हैं, और सोम कह करके दक्षिणायन मार्ग से जा करके जितने पितृलोक में भोग करते हैं, सब कुछ इसी परमात्मा से उत्पन्न हुआ, ब्रह्म से भिन्न कुछ भी नहीं। ये प्रदर्शन करने के लिए सर्वात्मक ही ब्रह्म है, सर्व ब्रह्म से भिन्न नहीं है। तस्माच्च देवा बहुधा संप्रसूता साध्या मनुष्या पशवो वयांसी प्राणापानो गृह्यभू तपश्च श्रद्धा सत्यम ब्रह्मचर्यम विधिश्च। तस्मात् देवा बहुधा संप्रसूता, विभिन्न प्रकार देव वस्वादि गण मरुदगण आदि सो देवता उत्पन्न होते हैं। साध्य देवता है, साध्य मनुष्य जितने कर्म में अधिकारी, पशु है, पशु कुछ घर में रहते हैं, गो आदि अश्वादि, अरण्य में रहने वाले सब कुछ, वयांसी पक्षी है, प्राणापानो, प्राणपान आदि सब की उत्पत्ति से ही है। प्राणापानो मनुष्य का धारण करने वाले जीवन है। ब्रीहि वो ये हवि प्रदान करने के लिए, तपश्च तप भी है, कर्म के अंगे पुरुषों का संस्कार करने के लिए, और कुछ कृष्ण चंद्रान आदि फल तप भी है। श्रद्धा है, आस्तिक बुद्धि, जिससे ही कर्म उपासना में प्रवृत्ति होती है। सत्यम, सत्य मिथ्या वर्जन करके यथार्थ कथन करना, अन्य को कष्ट नहीं हो, ये सत्य भी ब्रह्मचर्यम, मैथुन असमाचार ब्रह्म है। और विधि है, कर्म करने के लिए जितने विधि है सब कुछ इस उत्पन्न में, सब ब्रह्म से भिन्न कुछ भी नहीं है। सप्त प्राण प्रभवन्ति तस्मात् सप्तार्चिष समिध सप्त होमा सप्त इमे लोका येषु चरन्ति प्राणा गुहाशया निहिता सप्त सप्त। सप्त प्राण, शरीर में होने वाले प्राण सप्त है, चक्षु श्रोत्र घ्राण दो दो छिद्र करके 6 और मुख एक है, 7 है। ये सप्त प्राण प्रभवन्ति, उससे उत्पन्न होते हैं। तस्मात् सप्तार्चिष, 7 अर्ची, अर्चित होता अग्नि में ज्वाला है, ये सप्त अर्ची है, विषय के प्रकाश है, विषय का प्रकाशन ज्ञान है। वृत्ति से जो प्रकाश, एक वृत्ति है, आगे कहेंगे अंतःकरण परिणाम वृत्ति, और वृत्ति में जो चिदाभास होता है वो अवधि होता है, प्रकाश इसी फल चैतन्य को यहाँ लेना, आगे वृत्ति के लिए अलग शब्द आएगा। सप्तहोमा, सप्तहोम आगे कहेंगे। समिध हो गया चिदाभास फल चैतन्य, तथा सप्त समिध, सप्त विषय को समिध कहा। ऐसे अग्नि का प्रज्वलन समिति से होता है, ऐसे 7 प्रकार विषय, तो इंद्रिय के सप्त अर्ची ज्वाला रूप है, दीप्ति है, वो समिति से प्रकाश प्रज्वलित होती है अग्नि। इस प्रकार यहाँ 7 विषय इंद्रियजन्य ज्ञान के लिए कारण। विषय से ही प्राण, प्राण शब्द से चक्षुरादि इंद्रिय लेना, उनके चक्षुरादि इंद्रिय की प्रवृत्ति होती विषय के द्वारा, तो विषय हो गए समिति के समान। तो होमा, होम साथ विषय, विषयाकार वृत्ति, वृत्ति ज्ञान को लेना। यहाँ होम शब्द से विषयाकार वृत्ति, और पहले है अर्ची शब्द से फल चैतन्य लेना। घट ज्ञान पट ज्ञान होता है तो घटाकार वृत्ति होती है, वृत्ति को ज्ञान कहते हैं। वृत्ति तो अंतःकरण जड़ है, जड़ होने पर भी उसको ज्ञान शब्द से कहा जाता है, क्योंकि उसमें अंतःकरण में चैतन्य का प्रतिबिंब चिदाभास उदय होता है। चिदाभास को फल शब्द से कहते हैं। तो वृत्ति को यहाँ सप्त होम शब्द से कहा गया, और अर्ची शब्द से वृत्ति में प्रतिफलित चैतन्य जिसको फल कहते हैं, वो फल लेना ज्ञान। सप्ते में लोका, लोक शब्द से इंद्रिय के स्थान, प्राण शब्द से जो इंद्रिय कहे गए उनके
गोलक स्थान को लेना है। येषु चरंती प्राण, ये गोलक है जिसमें इंद्रिय रह करके विषय ग्रहण करती है। गुहाशया, बुद्धि रूप गुहा में स्थित है। निहिता सप्त सप्त, प्राण अपना आदि नहीं लेना, यहाँ इंद्रियों के स्थान गोलोक लेना, जिनमें इंद्रिय रह करके प्रवृत्ति होती है। और गुहाशया, शरीर में सुषुप्ति अवस्था में, स्वप्न अवस्था में हृदय में रहने से, गुहा में रहने से गुहाशया कहा गया। गुहाशय ये सब इंद्रिय अंतकरण में एक हो जाते, लीन हो जाते हैं। स्वप्न अवस्था में जो इंद्रिय सब गुहा में, बुद्धि रूप गुहा में अंतकरण के साथ एक हो जाने से उनको ही कहा गया गुहाशया। गुहाशया प्राण, सप्त सप्त, ये सब सात सात है। इसी परमात्मा से, ब्रह्म से सारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति दिखाते आगे भी। अतः समुद्रा गिरश्च सर्वे अस्मात् स्यन्दन्ते सिन्धवः सर्वरूपा, अतश्च सर्वा ओषधयो रसश्च येन स भूतैस्तिष्ठते ह्यन्तरात्मा। सारे समुद्र इससे उत्पन्न होते, 7 प्रकार समुद्र। क्षार, एक तो नमकीन क्षीर सबको मालूम है, क्षार तो जल है। क्षीर, इक्षुरस, घृत, दधि, शुद्ध उदक, सुरा, ये मिलकर के 7 प्रकार समुद्र। क्षार उदक तो नमक वाले सब देखते हैं। क्षीर समुद्र है, इक्षुरस समुद्र है, कि समुद्र घृत समुद्र है, दधि समुद्र है, शुद्ध जल समुद्र है, सुरा समुद्र है। इस प्रकार 7 प्रकार है समुद्र। ऐसे शास्त्र में आया 7 प्रकार समुद्र। उसके कुछ सादृश्य के लेकर के हो सकता है, आगे ऊपर जाते क्षीर गंगा कहते हैं। क्षीर गंगा, उसके पानी क्षीर जैसे दिखता है, उसका नाम क्षीर गंगा है। स्वर्ण गंगा शायद एक है बद्रीनाथ के पास, उसके पानी स्वर्ण जैसे दिखते हैं, ऐसे नाम है। तो समुद्र में इस प्रकार 7 प्रकार समुद्र कहेंगे। गिरश्च सर्वे, जितने पर्वत हिमालय आदि। अस्मात् स्यन्दन्ते सिन्धवः, सिंधु स्यन्दन्ते सर्वन्ते गंगादि, और सिंधवे नद्य, बड़े बड़े नद, सर्वरूपा सिंधव इससे निकलते हैं। अतश्च सर्वा औषधेय, औषधि है वीर्यवादि सब, रसश्च मधुरादि रस प्रकार से, ये न सब भूते तिष्ठते ह्यंतरात्मा। ये 5 भूत से वेष्टित होकर के अंतरात्मा सूक्ष्म शरीर रहता है। पुरुष वेदम विश्वम कर्म तपो ब्रह्म परामृतम, एतद्यो वेद निहितम गुहायां सो विद्या ग्रंथिम विकिरति सौम्य। पुरुष वेदम विश्वम, ये सब कुछ पुरुष ही है, विश्वम सर्वम। जो कर्म है, तप है, ब्रह्म है, कार्य ब्रह्म भी, परामृतम, ब्रह्म शब्द से ये तो कारण रूप ब्रह्म है, और बाकी सब कुछ ये सर्वम जो कहा, सर्व क्या है? पुरुष है एकदम विश्वम, विश्वम का तो सर्वम। सर्व क्या है? कर्म, तप है, उपासना, और उसका फल जितने, और सब कार्य है, सर्वम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म है। परामृतम, परमम अमृत है, रूप स्वरूप जिसके प्राणियों का है। ये ज्ञान से ही सब कुछ की उत्पत्ति होती है। सारे कुछ ब्रह्मांड यही है, वो पर रूप है, ब्रह्म रूप है, सर्वम ब्रह्म, कार्य ब्रह्म भी वही है, प्रपंच भी वही है, सब कुछ परामृतम, परम अमृतम, अमृत स्वरूप है। ये तो वेद निहित गुहा है, बुद्धि रूप गुहा में स्थित है, जो उसको पर ब्रह्म को जानता है, साक्षात्कार करता है। सो हे सौम्य, सह अविद्या ग्रंथि यह विकिरति, अविद्या ग्रंथि को नष्ट कर देता है, नष्ट करके जीते जी मुक्त हो जाता है। ये द्वितीय मुंडक है।